कौन नारे लगा रहे हैं? ये वो लोग हैं ई रिक्शा, कहते हैं लाखों की संख्या में दिल्ली के अंदर ई रिक्शा चालक है और अपना काम बड़ी मुस्तैदी से करते हैं और कहते हैं बहुत अच्छे तरह से करते हैं। 10 रुपए में आपको अपने गंतव्य तक पहुंचाते हैं, महिलाओं को सुरक्षित करते हैं, बुजुर्गों को उनके घर से उठाते हैं। और आज इनका पूरी दिल्ली में इनके साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है कि हजारों की संख्या में आज जंतर मंतर पे खड़े हुए हैं। और हमारे साथ मुकेश जैन जी हैं। जैन साहब, इतना गरीब आदमी अपना कमा के खा रहा है, सरकार से रोजगार नहीं मांग रहा, सरकार के पेट में क्या दर्द है? ये लोग केवल कमा के खा नहीं रहे हैं। हाँ। ये दिल्ली को भी सुचारू रूप से चला रहे हैं। उन लोगों को 10 रुपए में 20 रुपए तक अपने फैक्ट्री तक पहुंचा रहे हैं, अपनी दुकान तक पहुंचा रहे हैं, अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली को सुचारू रूप से चलाने में ये ई रिक्शा एक संजीवनी है। आज ई रिक्शा यदि एक दिन की हड़ताल कर लें तो दिल्ली ठप हो जाएगी, ठप। लगातार ये बात होती रहती है कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है, ये सब बहुत है। जब बैटरी रिक्शा आए तो एक तरह संजीवनी, इन्होंने हमारी हवा भी शुद्ध करी, क्योंकि बैटरी से चल रहा है, कोई पॉल्यूशन नहीं, धुआं नहीं। इनका पॉल्यूशन तो एक बहाना है उजाड़ने का। इनको नहीं, इनसे तो पॉल्यूशन भी नहीं होता। ई रिक्शा से कोई पॉल्यूशन नहीं है, पेट्रोल गाड़ी से भी कोई पॉल्यूशन नहीं है। ये इतना बड़ा वायुमंडल है, इसमें 2-4 किलो 2-4 लीटर 2000 लीटर 50,000 लीटर पेट्रोल जलने से कोई कुछ होता ही नहीं है। वायुमंडल में मैं IIT से मेटलर्जिकल इंजीनियर हूँ, मैं मुझे पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कुल 1 लाख किलो में 4 किलो है। वो 4 से 6 किलो से कुछ फर्क पड़ता। 100 करोड़ किलो में सल्फर डाइऑक्साइड कुल 1 किलो है, किंतु वो 1 किलो इतनी शुभ है कि जब अंबानी अपनी दामाद का तिलक करेगा तो वो 100 करोड़ रुपए में 1 रुपया जरूर रखेगा। ऐसे ही ये तो प्रदूषण के नाम का हुआ चला जा रहा है, व्यापार को उजाड़ने का। और ये सब ये लगातार जिस तरीके से कोई भी इनको डंडा मार देता है, कहता है तुम रोड जाम कर देते हो, तुम ट्रैफिक जाम कर देते हो, जब बड़ा आदमी गाड़ी खड़ा करता है तो कोई बात नहीं। सारी गाड़ियां सड़कों पर खड़ी बड़े आदमियों की। जितने भी कोठी वाले हैं, जितने भी फ्लैट वाले हैं, उनकी सरकारी जमीन पर खड़ी है। आप रात को घूम के तो चल के देखो, हर सड़क पे कारें खड़ी मिलेंगी, उनके महल हैं, किंतु गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। गाड़ी खड़ी करने में नौकरियों के लिए गैरेज बना दिए हैं, दुकानें बना दी हैं, गाड़ी सड़क पर खड़ी करेंगे। इनके बेचारों की ई रिक्शा कभी सड़क पर दिखाई देती ही नहीं है खड़ी हुई। वो तो या तो गैरेज में होगी या अपना जहाँ बिजली से उसको चार्ज किया जा रहा है, चार्जिंग रूम में होगी। ये तो कुल मिला के इन लोगों को इसलिए उजाड़ा जा रहा है, बेचारे सस्ते लोग हैं। अच्छा, ये चाहते हैं कि कारें चलें, कारें बिकें, चले नहीं कारें बिकें और गाड़ियां बिकें। आप देखिए, अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने, मेरी बात सुनिए, अरविंद केजरीवाल ने किया क्या? आज से 10 साल पहले उसने खैनी पर रोक लगाई है, क्योंकि खैनी 10 रुपए का साधन है। खैनी 5 रुपए में 2 रुपए में लोगों का नशा खत्म कर देती है। शराब पर रोक लगाएंगे, क्योंकि शराब राजस्व का है, शराब से लोग मरते हैं, खैनी से लोग नहीं मरते। तो मेरे भाई और बहना, मेरा यही कहना है कि ये छोटे लोगों को उजाड़ने के लिए एक ऊपर से संयुक्त प्रयास है। हाँ, और देखिए ना, 2012 में ई रिक्शा के लिए सरकार ने कोई लाइसेंस नहीं दिखा। क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में इन बैटरी रिक्शाओं के लिए कोई, ये तो रिक्शा है, जो साइकिल रिक्शा है उसमें केवल बैटरी लगाई गई है, पेंडल की जगह है वो बैटरी चल रही है। तो सरकार ने किसी भी लाइसेंस का या उसका नंबर प्लेट का कोई प्रावधान नहीं रखा। किंतु दिल्ली उच्च न्यायालय खुद संज्ञान लेता है, वो कहता है इनके लिए लाइसेंस जरूर। अरे तुम्हारा काम है भारत सरकार के कानून को मानना। घूम गई है क्या? ये भारत सरकार का कानून को मानने का काम है। भारत सरकार का कानून कहता है ई रिक्शा पर कोई लाइसेंस नहीं है। तो जजों को कहाँ से ये सोते सपना आता है या किसी प्राइवेट कंपनी? ये लोग 100 करोड़ रिश्वत खाते हैं। जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज 100 करोड़ रिश्वत खाते हैं। ये मेरे पास आसाराम बापू के समर्थन में जब हम खड़े हुए हैं तो कुछ लोग आए दलाल टाइप, वो कहते हैं हम आसाराम बापू को जमानत दिला देंगे। मैं ठीक है, दिला दीजिए। उसने कहा कि क्या करना पड़ेगा, 125 करोड़ रुपया आपको देने होंगे। मैंने कहा कि 125 करोड़ रुपया देंगे, किंतु तुम कहोगे तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे हाथ में देंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के जज दत्तू के हाथ के जरिए तुम जमानत करना चाहते हो, या तो उसके हाथ में देंगे, या उसके बेटे के हाथ में देंगे, या बेटी के हाथ में, या उसकी पत्नी के, 5 किसी हाथ में। उन्होंने कहा 2 दिन का टाइम। 2 दिन के बाद कहता है कि HL दत्तू के बेटे के हाथ में आप 125। लगातार जब आप इस तरह से बोलते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाती है, कहते हैं आपको डराने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन ई रिक्शा की बात हम करें तो जजों ने ये नहीं सोचा कि हजारों लाखों परिवार जो हैं वो उससे पल रहे हैं और कोई पॉल्यूशन भी नहीं कर रहे हैं। इनके लिए सरकार पर जबरदस्ती बाध्य क्या, इनके लिए नंबर प्लेट अनिवार्य करो। सरकार को सरकार नहीं चाहती थी। सरकार कई महीनों तक
2 साल तक चर्चा चली और सरकार को जबरदस्ती अपने आदेश, क्योंकि ये रिश्वत खाते हैं, गाड़ियों वाले रिश्वत खाती है, ऑटो बड़ी बड़ी कंपनी रिश्वत खाते हैं। ई रिक्शा क्या, ई रिक्शा तो छोटे मोटे फैक्ट्री खोल के उसमें तैयार हो जाती है रिक्शा। एक बैटरी रखी, थोड़ा वेल्डिंग किया और ये ई रिक्शा तैयार। रोजगार मिलता है, मजदूरों को भी रोजगार मिलता है जो ई रिक्शा बना रहे हैं। ये लोग पूरा के पूरा जो हिंदुस्तान की न्यायपालिका है, ये गरीबों के खिलाफ काम कर रही है। एक एक करके गरीबों के काम धंधे उजाड़ रही है। दिवाली के पटाखों पर रोक लगाएगी, जबकि दिवाली के पटाखों में कोई प्रदूषण नहीं है। इसके अलावा आपके जो सांप का खेल दिखाने सपेरे, उन पर रोक लगाएगी। आप सपेरे पशु काटे जा रहे हैं, उनसे उनको दिक्कत नहीं है, किंतु सांप को कुछ अवधि के लिए यदि पिटारे में रख लिया, उनसे उनको अवधि है। उनको कहते हैं इनको बेरोजगार, बंदर का खेल दिखाने वाले पर रोक लगाएंगे, जबकि कानून कहता है कि तमाशे के लिए पशु पक्षियों को रखा जा सकता है। किंतु ये इस देश के किसी कानून को नहीं मानते और कानून के खिलाफ काम करने की इन देश के जजों ने ठान ली है, वो इनका बेड़ा गर्क होएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों से जो देख रहे हैं, उनसे अपील करना चाहेंगे जो एकजुट हो जाए, कुछ कहना चाहेंगे? मेरा यही निवेदन है इस मंच के माध्यम से ई रिक्शा चालकों से भी, ये देश तुम्हारा है। ये देश इन अंग्रेजी में गिट पिट करने वाले अंग्रेजों की औलादों का नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट को तुम्हें अंग्रेजों के गुलाम से मुक्त करना है, आपकी नौकरशाही को अंग्रेजी गुलाम से मुक्त करना है, तुम एक हो जाओ। आज बम्बा महाराज के नेतृत्व में अटल जनशक्ति पार्टी खड़ी है और मैं उसके साथ तन और धन से खड़ा हूँ और ई रिक्शा चालकों को, इस देश के मजलूमों को, इस देश के गरीबों को न्याय दिलाकर रहूंगा। ये देश आजादी इस देश के गरीबों ने हासिल की है। इस देश के क्रांतिकारी कोई बड़े घर के लोग नहीं थे। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पंडित रामचंद्र प्रसाद बिस्मिल, वो लोग थे जो रोज कुआं खोदते, रोज पानी पीते थे, किंतु उन लोगों ने अपना बलिदान देके आजादी हासिल की है। और इस आजादी को ये लुटेरे, अंग्रेजी में गिट पिट करने वाले न्यायाधीश उस आजादी पर कब्जा करे बैठे हैं। इनको तबाह करना है, बर्बाद करना है।